गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट वीडियोस में हमने अपने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। यहाँ हमें इसके अंतर्गत गुणनखंड और गुणज को पढ़ना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। निम्नलिखित संख्याओं के सभी के क्या करने हैं, गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि वो संख्या किस किस से कट सकती है। जैसे 2 के पहाड़े में आ सकती है क्या, 3 के पहाड़े में आ सकती है क्या, 4, 5, 6। तो आपको इन सभी में से ये बताना है कि इसके 24 के गुणनखंड इनमें से क्या क्या हैं। तो ए क्वेश्चन पर आपके पास हमारे पास ए क्वेश्चन में 24 है, बी में 15 है, सी में 21 है, डी में 27 है। और नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन ई है, ई में 12 है, एफ में 20 है, जी में 23 और आई में 36 है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 24 है। तो हमें ये देखना है 24 जो आएगा, 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे और 24 किस किस से कट सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो 24 किस से कटेगा, अपने आप से कट जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 24 के साथ। तो 24 ही कम कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद दोबारा से फैक्टर करते हैं। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ 1 की जगह 2 कर दूँ तो 2, तो इधर मुझे कितना करना पड़ेगा, 12। तो आपके पास हो जाएगा 12 दूनी 24। उसके बाद अगर मैं यहाँ 3 करूँ तो 3 का पाड़ा पढ़ते हैं। तो 3 का पाड़ा जब आप 8 बार चलाओगे तो 3 अट्ठे कितने होंगे, 24। उसके बाद थोड़ा और इसको आगे बढ़ाइए, 4 का पाड़ा दोबारा से पढ़िए। 4 की गुना जब आप 6 में करोगे तब आपके पास क्या आएगा, 24। अब 5 के पाड़े में 24 नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब वापस 6 कर दोगे तो 6 गुना फिर से क्या हो जाएगा, 4। जबकि आपके पास 4 गुना 6 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जब आप यहाँ से देखोगे तो आपके पास जो संख्याएं आएगी वो आएगी 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास संख्याएं आई हैं ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 24 के ये हो जाएंगे गुणनखंड। तो देखिए हमारे यहाँ हल में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो हल में 24 को लिखा है 1 गुना 24 बराबर या फिर 2 गुना 12, फिर या फिर 3 गुना 8, 4 गुना 6 और 6 गुना 4। तो 24 के गुणनफल क्या क्या हुए हैं, 1 के पहाड़े में आ सकता है, 2 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और ये आ सकता है 12 के अंदर। तो यहाँ गुणनखंड लाइन से लिखे हुए हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। यहाँ आपके पास 15 है। तो 15 में आपको हल करते टाइम लिखना है 1 की गुना जब आप 15 में करोगे तो 15 ही कम 15। फिर अब हम यहाँ 2 लिखते हैं। तो ये देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में चलता है, तो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर 3 देखते हैं। तो 3 की गुना जब आप 5 में करोगे तो 3 पंजे आ जाएंगे 15। 4 के पहाड़े में भी 15 नहीं आएगा। फिर 5 में देखते हैं, 5 तिया 15। तो इसका मतलब है यहाँ से आपके पास या तो 1 उसका गुणज हो सकता है या फिर उसका गुणज 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और या फिर वो संख्या खुद 15 हो सकती है। तो ये सभी के सभी गुणनखंड कहलाएंगे 15 के। तो ये लिखा हुआ है 15 के गुणनफल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास जो है वो है 21। तो 21 के गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से ही देखते हैं। तो 1 की गुना 21 में करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 21। उसके बाद 2 में तो नहीं चल पाएगा। उसके बाद 3 को देखते हैं। तो 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पाड़ा पढ़ते हैं और टेबल पढ़ते पढ़ते 3 सते हो जाएंगे 21। 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा। फिर 7 को वापस करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो आपको कर करके देखना है कि किसके टेबल से वो कट रहा है। जहाँ से कट जाएगा तो इसका मतलब वो उसके गुणनखंड होंगे और नहीं तो उसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो यहाँ से हमें मिला 1, 3 और 7। 21 तो वो खुद होगा ही। तो इसका मतलब है 21 के गुणनफल हो जाएंगे 1, 3, 7 और 21। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डी में 27। आप करते हैं 27 का। तो 1
गुना 27, 27 ही कम हो जाएगा 27। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 के पहाड़े में नहीं चल पाएगा, 3 की गुना होगी। 3 का टेबल जब आप 9 बार पढ़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 27। नेक्स्ट हमारे पास जब हम 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं दोबारा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 27। इसका मतलब है 27 के जो गुणनफल होंगे वो होगा 1, 3, 9 और खुद 27। तो ये हमारा आ जाएगा 27 का गुणनफल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई में हमें 12 के देखने हैं। 12 का 1 गुना 12 या फिर 2 गुना 6, 3 गुना 4 या फिर 4 तिया 12। तो हमारे पास संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 और 12 ये सभी हो जाएंगे 12 के गुणनफल। ऐसे ही क्वेश्चन एफ है, यहाँ 20 का गुणनफल निकालने हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं गुणनफल के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। आपको यहाँ प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। जैसे संख्या आपको दी है 5, तो 5 का प्रथम गुणज जो होगा 1, 5 एकम 5। फिर आपको 5 में गुणा करनी है 2 की, 5 दूनी हो जाएंगे 10। फिर आपको 5 में गुणा करनी है 3 की, 5 तिया 15। फिर आपको 5 की गुणा करनी है 4 में, 5 चौक 20। तो ऐसे करने के बाद आपको 5 गुना 5 बराबर 25। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रथम 5 गुणज, जैसे 1 गुणज 2, 3, 4 और 5। तो आपको प्रथम 5 गुणज इसके निकालने हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजो 25। तो 5 से गुणा करने के लिए पहली 5 संख्याएं हैं। जब हम 5 इसके प्रथम 5 गुणज निकालेंगे तो हमारे पास एक तो आएगा 5, एक तो पहला गुणज तो 5 रहेगा, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा होगा 15, चौथा होगा 20 और पाँचवा हो जाएगा 25। तो यहाँ पर ये 5 के प्रथम 5 क्या आ गए हैं, गुणज आ गए हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है 8 के प्रथम 5 गुणज। तो पहला 8 का जो गुणज होगा 8 एकम 8 होगा। उसके बाद 8 दूनी 16 होगा। फिर उसके बाद 8 तिया 24 होगा। उसके बाद 8 चौक 32 होगा। और 8 का जो 5वां गुणज होगा 8 पंजे वो हो जाएगा 40। तो 8 का पहला गुणज 8, दूसरा गुणज 16, तीसरा गुणज 24, चौथा गुणज 32 और पाँचवा हो जाएगा 40। यही आपके पास लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे ही आपको 9 का निकालना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब तक आपने गुणनखंड पढ़े हैं, गुणज पढ़े हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ सही मिलान करना है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ। तो देखिए हमारे पास स्तंभ 1 जो है, हमारे पास यहाँ स्तंभ 1 में 35 लिखा हुआ है। तो 35 देखिए 8 से कोई मैच नहीं खाता 35। जब आप 7 का पहाड़ा पढ़ते हो 5 बार, तो 7 के टेबल में 5 बार जब पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा। तो इसका मतलब है ये कहाँ से मैच होगा, बी से मैच होगा। उसके बाद 15 लिखा हुआ है, 15 का जब 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा डी से मैच। अब आता है 16। इधर देखिए 8 है, तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16। हमारे पास यहाँ 20 है, तो जब हम 20 को करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 जो होगा वो 10 का गुणज होगा। तो हमारे पास 20 क्या होगा, ये 10 का गुणज आ जाएगा। अब हमारे पास बचता है 25। तो 25 जो होगा वो बिल्कुल सामने से मैच होगा, क्योंकि 25 दूनी कितने होते हैं 50। तो हमारे पास जो आंसर होगा पहले का, वो पहले का आंसर होगा बी। फिर दूसरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। तीसरे का आंसर हमारे पास होगा ए। चौथे का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो चौथा है वो किससे मैच कर रहा है, एफ से। और जो पांचवा है वो किससे मैच कर रहा है, ई से। तो इस तरीके से हमारे जो मिलान है वो यहाँ पर हो जाते हैं। हल में आपको लिखा मिलेगा। देखिए यहाँ हमारे हल में लिखा हुआ है पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का एफ और पांचवे का ई। तो इस तरीके से आपको इसको मिलान करना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो कि किससे कम हो, 100 से कम हो। तो आपको 9 के गुणज ज्ञात करने हैं जो कि 100 से क्या हो, कम हो।
तो भाई 9 का पढ़ा पढ़ दीजिए और कहाँ तक आ जाना चाहिए, 100 से कम हो जाना चाहिए। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नम 81, 9 दशम 90। लेकिन अब आप यहाँ तक तो आपका ये जो टेबल है 9 का वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब आप 90 में 9 और जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 99। अब इसके बाद अगर आप जोड़ते हैं 108 तो ये 100 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा तो ये नहीं चल पाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ तक लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 90 और तो 90 के आगे आपको लिख लेना है 99। तो ये सभी जो गुणज आपने लिखे हैं ये सभी 100 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो मैंने ऊपर लिखे हैं सभी 100 से कम हो जाएंगे। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 को समझाएंगे। तब तक अगर आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।